नाज़रीन गिरामी, आपने वीडियो का कुछ हिस्सा मुलाहिजा किया। ये शायद पूरी वीडियो नहीं है, आगे जाकर आप पूरी वीडियो देख सकेंगे। ये साबिक सदर सद्दाम हुसैन की वीडियो है, जिसमें देखा जा सकता है कि उनका चेहरा तरोताज़ा है और 12 साल बाद जब उनकी कब्र से उनकी नाश को निकाला गया और एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए तरतीब दिया गया पूरा प्लान और मंसूबा, तो उस वक्त देखा गया कि उनके चेहरे पर उसी तरह से तरोताज़गी थी जैसे पहले दिन की मैयत हो। ऐसा कैसे और क्यों कर मुमकिन हो सकता है? सद्दाम हुसैन को क्यों कर सजाए मौत दी गई थी? उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ गुजरी? उनकी सियासी ज़िंदगी क्या थी? अमेरिका को उनसे इख्तलाफात क्या थे और इख्तलाफात की बुनियादी वजह क्या थी? सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए और इस वीडियो के बाद आप फैसला कीजिएगा कि सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा गलत दी गई थी या ठीक दी गई थी। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सद्दाम हुसैन की लाश को एक कब्र से दूसरी कब्र में मुंतकिल किए जाने के लिए कब्र खोदी गई और उनका चेहरे का दीदार किया गया तो मालूम हुआ कि चेहरा उनका उसी अंदाज में तरोताज़ा है और तमाम तर लोग जो देख रहे थे वो हैरान और परेशान हो गए कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। 12 साल बाद जब उनकी लाश निकाली गई तो उसी तरह से उनका चेहरा तरोताज़ा दिख रहा था। आइए अब जान लेते हैं सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में, इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में और उसके बाद उनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में। नाज़रीन गिरामी, वालिद की जल्द ही वफ़ात के बाद उनकी वालिदा उन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गांव चली गईं। चंद साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सुतेले वालिद का सद्दाम के साथ बर्ताव अच्छा न था। सद्दाम हुसैन के लिए ज़िंदगी मुश्किल थी और इसराइली मौर्रिख अमताज़िया बैरून बताते हैं कि महल्ले के बच्चे नौउम्र सद्दाम का मजाक उड़ाते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो कदरे तनहा रहते थे और आसपास के लड़कों पर धुनस भी जमाते थे। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और तकरीत में अपने एक चच्चा के साथ रहने लगे। उनके ये चच्चा यूँ तो उस्ताद थे, लेकिन तारीख़ इराक़ पर किताब द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इराक़ की मुसन्निफ़ा पीबी मार कहती हैं कि उनका माजी खासा दिलचस्प था। अपने लड़कपन में सद्दाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इराकियों की तरह वो बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत और अमीर जागीरदारों के खिलाफ होते गए। 1958 के इनकलाब में इराक़ में बरतानिया हामी बादशाहत का खात्मे के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद बहरानी दौर का आगाज़ हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दहाई अहम तरीन साबित हुई।
इराक की बोस पार्टी के रुकन की हैसियत से सद्दाम पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और उनके चचा के करीबी रिश्तेदार आहमू हसन अल बाकिर के मंजूर नज़र और करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। सद्दाम उस वक्त न कोई अफसर थे और न फौज का हिस्सा, लेकिन मौरख कहते हैं कि आहमू हसन बाकिर के लिए वो खास मुफीद काम अंजाम दिया करते थे। 1968 में बोस पार्टी इक़्तिदार में आई और आहमू हसन अल बाकिर मुल्क के नए सदर बन गए। सद्दाम हुसैन इसी दौर में आहमू हसन के दस्तरास रहे। हुकूमत के अहम और खुफिया काम वो खुद अंजाम देने लगे, जिनमें मुखालफिन को मंजर-ए-आम से हटाना भी शामिल था। इन मुखालफिन में से कुछ तो कत्ल कर दिए गए, कुछ जिलावतन और कुछ को चुप करा दिया गया। सदर बाकिर ने इराकी तेल की सनत हुकूमती कंट्रोल में ले ली। इराकी खजाने पर दबाव बढ़ने लगा और हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज किया। देहातों में बिजली पहुंचने लगी, सड़कें और स्कूल बनने लगे, लेकिन सद्दाम हुसैन के सियासी अज़ाइम बढ़ने लगे और सन 1979 में उन्होंने अपने मोहसिन आहमू अल्बा बाकिर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवा दिया और ख़ुद सदर बन गए। जल्द ही उन्होंने अपनी पार्टी की इनकलाबी कौंसिल में अपने और हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश का इंकशाफ किया। इस साजिश को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए सद्दाम ने कौंसिल के अरकान का एक इजलास तलब किया। उसमें सद्दाम हुसैन स्टेज पर बैठे सिगार पीते दिखाई देते हैं, जबकि बगावत में मुलव्विस अफराद के नाम की फहरिस्त बावाज़े बुलंद पड़ी जाती है और जिन्हें बारी बारी इजलास से बाहर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है या हलाक कर दिया जाता है। इस इजलास के शुरका जज्बाती आवाज़ में बावाज़े बुलंद सदर सद्दाम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं और नारे लगाते हैं। इसके बाद बोस पार्टी के हुकूमत पर सदर सद्दाम की शख्सियत हावी होती गई और जैसा कि मौरख बीवी मार निशानदही करती हैं कि अगर कोई सियासी नज़रिया बचा तो वो सद्दामिज़म का था। आने वाले वर्षों में सद्दाम के सियासी अज़ाम इराक की हदूद से वाज़े तौर पर बढ़ने लगे। वो खुद को अरब दुनिया का रहनुमा और तारीख़ में अपने आप को सलाहुद्दीन अयूबी जैसे सिपा सालार के बराबर समझते थे, क्योंकि सलाहुद्दीन भी तकरीब में पैदा हुए। सदर सद्दाम के जारहाना अज़ाइम की पहली मिसाल जल्द ही 1980 में उस वक्त सामने आई जब उनकी फ़ौजों ने हमसाया मुल्क ईरान में पेशकदमी की। सदर सद्दाम की तवक्कुआत के बरक्स ये जंग उन्हें महंगी पड़ी। 8 बरस जारी रहने वाली इस जंग में 10 लाख अफराद हलाक हुए। इसके अलावा जंग के नतीजे में इराक के ख़जाने पर बड़ा बोझ साबित हुई। सदर सद्दाम ने हमसाया मुल्क से इक़्तिसादी मदद मांगी। उन्होंने कुवैत पर इराकी तेल चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया और मतलूबा मुआवजा न मिलने पर अगस्त 1990 में इराकी फ़ौजें कुवैत में दाखिल हो गईं। सदर सद्दाम को ये फ़ौजी इक़दाम बड़ा महंगा पड़ा। उनको बड़ी तवक्को थी कि बड़ी ताकतें जिन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ उनकी जंग में इराक का भरपूर साथ दिया, हथियार और वसाइल फराहम किए, अब अगर खुलकर इनकी हिमायत ना भी करें तो कम अज़ कम मुखालफत भी नहीं करेंगी। लेकिन हालात बदल चुके थे। अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए खलीज में अपने मफादात यानी तेल और इसराइल की हिफाजत हर कीमत पर ज़रूरी थी। इसलिए अमरीकी क़यादत में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत अमरीका और बरतानिया ने इराक पर जंग मुसल्लत कर दी। 11 सितंबर के वाक़े के बाद अमरीका मुसलसल इस बात पर मुसर रहा कि इराक के पास वसी तबाही के हथियार हैं और बरतानिया का कहना था कि इन हथियारों को सिर्फ 45 मिनट में काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा इराक पर जौहरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्ज़ाम भी लगा। इसलिए इराक पर फरवरी 2003 में अमरीका ने दोबारा हमला कर दिया, लेकिन इराक पर अमरीकी हमले और कब्ज़े के बाद से अब तक इनमें से कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। इराक अमरीकी और बरतानवी गठजोड़ में शामिल मुल्कों को अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की हिमायत हासिल नहीं थी और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों ने अमरीकी बरतानवी गठजोड़ से किए जाने वाले दावों की तायद भी नहीं की थी, तहम इस गठजोड़ से हमला कर दिया गया। अप्रैल में सकूत बगदाद के बाद सदर सद्दाम हुसैन रूपोश हो गए। इस कब्जे के बाद 22 जुलाई 2003 को माजूल सदर सद्दाम के दोनों बेटों को ऊदे और कूस हुसैन को इराक के शिमाली शहर मूसल में हमला करके कत्ल कर दिया गया। 14 दिसंबर 2003 सेंचर की शब मकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे सद्दाम हुसैन को इराक के शहर तकरीत के करीब से कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन पर अमरीका की निगरानी में मुकदमा चलाया गया, जिसने 3 नवंबर को सद्दाम हुसैन को 148 कुर्दों के कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई। इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए 30 दिसंबर 2006 के मुताबिक 10 ज़िलहज 1427 हिजरी ईद उल अज़हा के दिन सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इन्हें इराक की आला अदालत ने जेल में 1982 में 148 अफराद की हलाकत के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई थी। इन अफराद को सद्दाम हुसैन पर कातलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद हलाक कर दिया गया था। सद्दाम हुसैन के साथ उनके सौतेले भाई और इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक सरबराह बरजान तकरीत और साबिक चीफ जस्टिस को भी फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन पर कुर्दों के खिलाफ नस्ल कुशी, जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम जैसे संगीन इल्ज़ामात भी थे।
दजील मुकदमे में 7 में से 2 मुलजिमान बरजान तकरीद, इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक सरबराह और तोहा यासीन रमज़ान साबिक नायब सदर मासूल सदर के करीबी साथी रह चुके थे। 5 दीगर मुलजिमान साबिक जज अलवीद हामिद अलबंदीर और वो उस पार्टी के 4 साबिक अहदेदार अब्दुल्ला खादिम रोयद, मजर अब्दुल्ला रोयद, अली दईम अली और मोहम्मद अजावी अली पर भी दजील हलाकतों की जिम्मेदारी डाली गई, जिनमें से 2 को मौत जबकि 4 को कैद की सज़ा का हुक्म दिया गया। साथ में मुलजिम को नाकाफी शहादतों की बिना पर रिहा कर दिया गया। सद्दाम हुसैन ने अदालत की कानूनी हैसियत को चैलेंज करते हुए इसे अमरीकी कब्जे का एक हथियार करार दिया था। मुकदमे की कार्रवाई के आगाज से ही सद्दाम हुसैन के वकील ने अदालती इस्तेहकाक के बारे में सवालात जारी रखे। इस मुकदमे के जज को मुकदमे की समाअत के दौरान मुलजिम से हमदर्दी रखने के इल्ज़ाम पर उस वक्त बरतरफ कर दिया गया जब मुकदमा अपने आखिरी मराहिल में था और एक नया जज मुकर्रर किया गया। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान सदर सद्दाम हुसैन अमरीकी काबिज फौज की तहवील में रहे। आखिरी दिनों में खबर दी गई कि उन्हें फांसी देने की गरज से अमरीकी काबिज अफवाज ने इराकी नजाद इंतजामिया के हवाले कर दिया है। इन आखिरी 2 अयाम में इराकी कठपुतली इंतजामिया के अहदेदार इस बारे मुतजाद बयानात देने लगे कि सज़ा पर कब अमल दरामद किया जाए। वज़ीर इंसाफ ने कहा कि कानून की रूह से 30 दिन ज़रूरी हैं। सद्दाम के मुकदमे की समाअत के दौरान उनके 3 वकीलों को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद उनके मुवक्किलीन ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया और सद्दाम हुसैन ने भूख हड़ताल की। लेकिन 30 दिसंबर 2006 को सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। फांसी का मंजरनामा इंटरनेट पर जारी किया गया। इसमें देखा गया कि फांसी देने वाले इराकी शिया रहनुमा मुक्तदा सदर के नारे लगा रहे थे। सद्दाम हुसैन कलमा शहादत पढ़ रहे थे कि तख्ता गिरा दिया गया।